गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज सुबह सुबह थके होने के बावजूद भी सुबह सुबह नींद खुल गई और उठ के बाहर आ देखा तो ये नज़ारे थे। पहाड़ों में सुबह जल्दी हो जाती है। हम जैसे शहर के घोड़ों को तो 8 बजे तक सोने की आदत है, बट यहाँ पे देखो 6:30 बजे क्या क्या नज़ारा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज है डे 3 और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने परमिट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है और सिंस नाथुला वगैरह बंद है तो आज हम लोग लोकल साइट से नहीं करेंगे। तो परमिट कलेक्ट करने के बाद वापस होटल आएंगे एंड देन यहाँ से फिर बाइक लेके निकलेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। चलो स्टे ट्यून। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ हमें सुबह आने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट वो परमिट वाले भैया ने बोला था सुबह आने के लिए, बट परमिट अभी दिया नहीं उसने। हम लोग डायरेक्ट अभी साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। परमिट वगैरह शाम को ही कलेक्ट करना पड़ेगा। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। अभी हम लोग सुबह सुबह निकले रूमथांग मोनेस्ट्री जाने के लिए। जस्ट 2 मिनट हुआ हमने होटल से बाहर निकले हैं। अभी ये सामने आपको MG रोड का मार्केट दिख रहा होगा। सुबह हम यहाँ आए थे अपने परमिट के सिलसिले में। सारा पेपर वर्क हो गया है एंड जो भैया थे उन्होंने परमिट लिया है। सिंस हमें ईस्ट सिक्किम का तो परमिट नहीं मिला, नॉर्थ सिक्किम का परमिट हमने किया है, जिसका कि प्राइस हमें पड़ा 1400 पर बाइक। पता नहीं क्यों यहाँ पे अभी भी ऑनलाइन मोड में परमिट अवेलेबल नहीं होता। हमें सारा ऑफलाइन मोड में ही जाके करना पड़ता है और वो भी एजेंट टू एजेंट वेरी करता है कि आपसे कौन कितना पैसा लेगा और आपको कैसे वो सर्विस देगा। बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। जैसे आज सुबह जब हमें बुलाया गया तो हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी उसने बुलाया। वहाँ पे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए, जबकि हम डॉक्यूमेंट उसको ऑलरेडी भेज चुके थे। तो उसके बाद फिर पेमेंट वगैरह करने के बाद उसने कहा कि शाम को परमिट मिलेगा। यही बात अगर वो कल रात को बता देता तो आज का सुबह का टाइम हमारा बच जाता। हाँ, तो जो बता रहा था कि 1400 पर हेड पड़ा हमारा। सुबह पेमेंट कर दिया है, डॉक्यूमेंट तो पहले ही भेज दिया था। शाम तक परमिट मिल जाएगा बोला है और हमें निकलना भी कल सुबह ही है। पहली वाटरफॉल, बट अभी हमें थोड़ा दूर जाना है तो हम यहाँ पे रुकेंगे आते वक्त। अभी पहले दूर का कर लेते हैं, देन फिर यहाँ का करेंगे। इस कुदरत की खूबसूरती को देखो। लोग पहाड़ों में जो आते हैं वो इसी खूबसूरती को ही के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये खूबसूरती पहाड़ों के अलावा और कहीं नहीं मिलती। इतनी मेहनत करके लोग पहाड़ों पे क्यों आते हैं? इसी के लिए तो आते हैं। बहुत पतली सड़क है बाबू, और किस्मत अच्छा है कि अभी भी सड़क है। बट हाल देख के लग रहा है जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या रहेगा, इट्स प्रीटी डाउटफुल।
ईगल्स नेस्ट। भाई लिटरली बताऊं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, ये जो फ्रेश एयर है, मतलब आई एम स्पीचलेस। ये मतलब क्या बोलूं मैं, इस हवा की खुशबू ही कुछ और है। ये जंगल, ये पहाड़, इससे जो बहती हुई ये जो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, साथ में धूप निकला है, इतना अच्छा मौसम है। मतलब धूप है सर पे, फिर भी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। इतना हाइट होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी प्लीजेंट है। गैंगटॉक में तो खैर मॉल रोड पे गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे इट्स ऑसम। और इस आड़े टेढ़े रास्ते पे ऐसे हौले हौले बाइक लेके जाने का जो मज़ा है ना बॉस, वो मज़ा मैं फील कर सकता हूँ, बट तुम तक कन्वे कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज ये जब तक तुम यहाँ आओगे नहीं ना, तब तक तुम्हें ये समझ में ही नहीं आएगा। ठंड लग चुकी है मुझे, गले में खराश है। अरे साला, लेकिन देखो लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। पैनथांग, यहाँ पे साइन बोर्ड दिखा मुझे जिस पर लिखा था पैनथांग नर्सरी। यहाँ से ईस्ट सिक्किम जा सकते हैं आप। पैनथांग ये हवाओं में लहराते हुए फ्लैग्स, और ये आड़े टेढ़े रास्ते। स्टीप देखा, तुम्हें कैमरे में समझ ही नहीं आया होगा। गाड़ी की आवाज बोलती है कितना स्टीप है। पैनथांग विलेज, तुम जन्नत हो भाई। तुम जन्नत हो। की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलो। ना उठे जावे बोध है, হ্যাঁ উঠবে না। তো পিছন থেকে ট্রাই মারো, পিছন থেকে ট্রাই মারো। अच्छा, ऊपर बाइक ले जाने का कोई ऑप्शन था नहीं और वो पूरा एरिया ट्रेकिंग के लिए था। इसकी वजह से हमने ये प्लान को ड्रॉप कर दिया।
भाई साहब ये व्यू देखो, दारुण। इस अद्भुत से नज़ारे वाले लोकेशन पे अभी हम लोग रुके हैं। कितना मजा आ रहा है। अद्भुत लोग हैं। अद्भुत लोग हैं। धुंध की वजह से, फॉग की वजह से व्यू उतना क्लियर नहीं है। भी फॉग है, बादल है, जो भी है, पोल्यूशन है। अगर ये क्लियर होता तो नज़ारा ही कुछ और होता। अभी हम लोग एक मोनेस्ट्री जा रहे हैं, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा मोनेस्ट्री का, जो कि गैंगटॉक से लगभग 36 किलोमीटर है। हमने जो साइट सीइंग का प्लान बनाया है वो उसमें सबसे एंड पॉइंट पे था, तो हमने सोचा कि पहले एंड वाला कवर करते हैं, उसके बाद बाकी जो भी पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। तो ऐसे ही चल रहे हैं। पैनफांग क्रॉस करके अभी हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं वो जगह का नाम है कंचनजंगा व्यू पॉइंट। सांस चढ़ रही है, एक तो राइडिंग बूट्स, ऊपर से पहाड़, बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ मेरे पीछे देखो, देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू आता है। आवाज़ सुनो, नेचर का आवाज़ सुनो बस। इतनी दूर, इतनी चढ़ाई चढ़ के लोग यहाँ क्यों आते हैं? बस इसी के लिए।
पता नहीं वो दूर आपको दिख रहा है कि नहीं, वो वहाँ पे एक नदी है, बादलों की वजह से वो प्रॉपरली यहाँ से क्लियर नहीं है। थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ मैं। वो देखो, सब लोग अपने अपने कैमरे से इस पल को कैप्चर करते हुए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम है कांचनजंगा व्यू पॉइंट। अरुण अपने बैग से कैमरा निकालते हुए, हम मैं कुछ और कहने वाला था बट इसने चलो कैमरा बोल दिया तो अच्छी बात है। वो तो सीक्रेट है, अब जब बोला नहीं तो फिर फायदा क्या। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या निकलने के बारे में बोल रहे थे ना? नहीं वो तो वो जैसा मैंने बताया वो सीक्रेट है। नहीं आपने उसके बाद क्या बोला? हमने उसके बाद यही बोला कि वो तो नहीं निकाला। हाँ। अगर बोल दे तो हम निकल देंगे। नहीं, फैमिली चैनल है, निकालने तो से प्रॉब्लम भी हो सकता है। निकलेंगे बोले तो क्या निकलना है पहले तो उसको बोलना पड़ेगा तुमको। ये जगह इतना खूबसूरत था कि हमने सोचा कुछ सुकून के पल यहाँ पे बिता लें, बट हमें क्या पता था कि कुदरत का प्लान कुछ और ही है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। देखो अभी हम आए थे, खुला मौसम था, धूप था, और अभी चारों ओर बारिश हो रही है। बारिश से पूरा जो एरिया है वो पूरा विजिबिलिटी तो ऐसे भी कम था, और बारिश की वजह से विजिबिलिटी और ख़राब हो गई है। हाँ, किस्मत का खेल बाबू भैया, किस्मत का खेल। तो फिलहाल हम लोग जिस मोनेस्ट्री में जाने का सोच रहे थे वहाँ जा नहीं पा रहे। चलो कोई नहीं, फिर से चले जाएंगे फिर कभी। अभी रुके हुए हैं उसी व्यू पॉइंट पे जहाँ पे किस्मत से एक शेड था। इस शेड के नीचे हम लोग बारिश से तो बचे हुए हैं, लेकिन रास्ते की क्या हालत होगी वो अभी देखना पड़ेगा आगे जाके। चलो बारिश रुकती है तो फिर वापस पीछे की तरफ ही निकलेंगे, क्योंकि आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। 2 बज चुके हैं, मोनेस्ट्री भी बहुत जल्दी शायद बंद हो जाए। तो वहाँ जाके अगर एंट्री नहीं मिला तो फिर इतना, अभी भी यहाँ से 14 किलोमीटर, तो जाना आना वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो भाई अब यहाँ से मोनेस्ट्री ना जाके हम लोग नीचे की ओर ही निकलेंगे। यहाँ से मोनेस्ट्री ना जाके हम लोग वापस ही चलते हैं, और फिर वहाँ से देखते हैं क्या व्यू पॉइंट और क्या क्या जगह हम देख सकते हैं आज, क्योंकि कल गैंगटॉक से निकलना है सुबह सुबह। चलो टाटा। पिछले 1 घंटे से बारिश रुकी नहीं है, हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं, और इतनी ठंडी लग रही है ना माँ कसम, मतलब मैं बता नहीं सकता। हम लोग सब सिकुड़ के बैठे हैं, जेब में हाथ डाल के बैठे हैं, और सबसे बड़ा गलती से पुलिस वाला आ गया तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेगा। अभी देखते हैं बारिश कब तक रुकती है। इसलिए बोलते हैं ना, पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम बदल सकता है। जब आ रही थी इतनी धूप थी, अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द जो है बारिश खत्म हो, और अभी कहीं जाना तो होगा नहीं, होटल ही चलेंगे वापस, फिर कल का प्लानिंग थोड़ा अच्छे से करेंगे। चलो देखते हैं, लेट्स होप। वो व्यू देखो, किस्मत वालों को ऐसी व्यू मिलती है। बारिश में हम भले ही 1 घंटे रुके और हमारा बाकी कहीं जाना नहीं हुआ, लेकिन ये जो व्यू मिल गया ना, इसके बाद फिर और कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ लाइफ, मोमेंट ऑफ जॉय। जस्ट व्यू को देखो, सूरज बादलों को चीरती हुई जो निकल रही है, और जो वो पहाड़ों पे उसका इफेक्ट जा रहा है। भाई और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। यहाँ तक कि हमारी जर्नी सफल हो गई। क्या बोलते पब्लिक? बिल्कुल। और ये
टाइम और ये व्यू वर्थ वॉचिंग। वो पहाड़ के ऊपर जो देखो रेस गिर रही है, ओह सुपर सेक्सी। बारिश की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। इसके लिए अभी हम लोग घर की ओर रवाना हो रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बारिश हुई यहाँ पे, और मूसलाधार बारिश, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम इतनी बारिश। और हुआ क्या कि उस वजह से ठंड बहुत लगने लगी, कि बारिश आते ही टेम्परेचर डाउन हो गया। बारिश आते ही टेम्परेचर डाउन हो गया और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी हमें। तो इसके लिए जो है अब वापस जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सामने का कुछ नज़ारा देखो आप लोग। अरे सॉरी, खराब रास्ते मैं घुमा नहीं सकता मुंडी। अब देखो आप, वो धूप ऊपर पड़ रही है, कैसा लग रहा है। यूजुअली कहीं से लौटने की जर्नी कहीं जाने की जर्नी से ज़्यादा बोरिंग होती है, बट आज के हमारे इस केस में ऐसा नहीं था। बारिश होने की वजह से पूरा नज़ारा ही बदल गया था और हम लोग बारिश से भीगे पहाड़ी रास्तों पे अपनी बाइक लेके नीचे उतर रहे थे। इस बारिश ने हमारा प्लान तो थोड़ा सा ख़राब कर दिया, बट उसकी वजह से जो नज़ारे हमें देखने को मिले, अगर हम आज यहाँ नहीं रुकते तो शायद वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता जो हमें आज देखने को मिला। तो बस इसी चीज़ को सोच के कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, हम अपने होटल की तरफ लौट चले। और लौटते वक्त बारिश होने की वजह से धुंध छट चुकी थी, बादल छट चुके थे। इन कर्व्स में गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। बस अब ठंड बहुत लग रही थी हमें,
तो हमें एक चाय की टपरी की तलाश थी जहाँ पे जाके हम एक गरम चाय पी सकें और अंदर थोड़ी गर्माहट ला सकें, क्योंकि बारिश ने टेम्परेचर इतना ड्रॉप करा दिया था कि लेदर ग्लव्स होने के बावजूद भी हमें काफ़ी ठंड लग रही थी। तो चलो जल्दी से कोई चाय की टपरी ढूंढते हैं और वहाँ जाके खुद को थोड़ा गर्म करते हैं। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠান্ডা লাগছে তো চা বা কফি খেয়ে নি। গাড়িটা লাগবে না, গাড়িটা এখানে লাগবে না। हाँ टाना दो एक तो। हाँ तेल अभी डाला नहीं है। अरे बाप रे। प्लानिंग की कमी, लेट से स्टार्ट करना और बिन मौसम बरसात ने हमारा आज का गैंगटॉक घूमने का प्लान का वाट लगा दिया। बट कोई नहीं, सिंस हमारा सारा होटल बुक्ड है और हमारा शेड्यूल काफी कॉम्पैक्ट है, तो गैंगटॉक तो हम घूम नहीं पाए अच्छे से, लेकिन जो नज़ारा हमने आज देखा उस नज़ारे ने ही हमारा मन मोह लिया। अब लौटते वक्त हमने कैमरा इसलिए निकाल लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी और काफ़ी ट्रैफिक जाम हो चुका था बारिश की वजह से गैंगटॉक में, जिससे हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया। तो चलो अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।